शान भाई, हमारा वीजा रिफ्यूजल हो गया है। 40-50 हजार रुपए हमारे खत्म हो गए। किसी एजेंट से हमने कराया था अप्लाई, कनाडा के नाम पे हमसे फ्रॉड कर दिया। शान भाई, हमने तो डॉक्यूमेंट मतलब सिर्फ दो ही लगाए थे, हमें तो वीजा ही नहीं मिला। भाई मैं बताता हूँ, ये एजेंट जो होते हैं ना, ये मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे। ये किस किस तरह से काम करते हैं ना, मुझे सारा पता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा ना, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर है, मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि भाई ये रियलिटी क्या होती है और वीजा कैसे मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो इसलिए मेरी वीडियो को अच्छी तरह समझना और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। मैं आज बताने वाला हूँ ये जो फ्रॉड होता है ना, ये फालतू के एजेंट जो फ्रॉड करते हैं आप लोगों के साथ में, क्या किस तरह से करते हैं, क्या होता है। तो इस वीडियो को समझ लेना अब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको ना बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि शायद इन फ्यूचर में आप अगर अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई करने वाले होंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा और आप अलर्ट रहेंगे इस चीज़ से। तो इस वीडियो को अच्छी तरह समझना और सारा कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक मैसेज आया और वो कहता है कि शान भाई, मैंने कनाडा का एक विजिटर वीज़ा अप्लाई किया था और किसी एजेंट के थ्रू उस भाई ने मेरा रिफ्यूज़ल लगवा दिया है। मुझे डाउट हुआ उसकी मतलब बात करने के तरीके से मुझे डाउट हुआ कि इसकी प्रोफाइल कैसी हो सकती है। तो मुझे जो डाउट था वही क्लियर हुआ मुझे। मैंने उससे अच्छा पूछा कि आप ये बताओ कि अपना विजिटर वीज़ा के डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या दिए थे एजेंट को। तो उसने मेरे को सिंपल तरीके से यही बताया कि मैंने आधार कार्ड दिया और अपना बैंक स्टेटमेंट दे दी और बैंक स्टेटमेंट देने के बाद में बस ये दो डॉक्यूमेंट दिए थे और बस उन्होंने मेरा अप्लाई कर दिया और फिर कुछ दिनों के बाद कहते कि आपका रिफ्यूजल आ गया और मेरे 40-50 हजार रुपए भी मतलब वो खा गए और रिफंड भी नहीं कर रहे। तो ये बड़ा सिंपल सा आसान भाषा में बताया मैंने आपको कि विजिटर वीजा के नाम पे कैसे कैसे लोग कमा रहे हैं और ये एजेंट क्या क्या कर रहे हैं आज के टाइम में। तो मैंने उससे कहा कि भाई बस दो डॉक्यूमेंट एजेंट ने आपसे रिक्वायरमेंट रखी थी। तो कहने लगा कि हाँ शांत भाई, बस मुझे यही बोला था और फिर कह रहे थे कि हम डॉक्यूमेंट आपके ना खुद प्रिपेयर कर लेंगे, आपके पास नहीं है तो। मैंने कहा फिर तो आपको यार वीजा मिलना चाहिए था, आपको वीजा कैसे नहीं मिला? तो कहने लगा कि बस शांत भाई, पता नहीं, मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो, ये एजेंट जो होते हैं ना, बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं कि मतलब इस तरह से फ्रॉड करते हैं, इस तरह से फ्रॉड करते हैं जो लोगों को ना मतलब उनको पता नहीं होता कि भाई विजिटर वीजा कैसे लेना है, क्या प्रोसेस होता है। और उनको बस ये सपने दिखा देते हैं कनाडा के नाम पे कि कनाडा बहुत अच्छा है, वहां जाके आपका वर्क परमिट आपका हम कन्वर्ट करवा देंगे विजिटर वीजा को। और ऐसे ऐसे बात करके ना मतलब उनको फंसा लेते हैं और ये पैसे खा जाते हैं। बट ये नहीं है कि हाँ सारे एजेंट खराब है, एजेंट बहुत अच्छे भी है जो भाई आपका वीजा अप्रूव करवाते हैं। वीजा अप्रूव करना काम है देखो एम्बेसी का, किसी एजेंट का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि जो ये वीजा अप्रूव करवा देते हैं ना, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जो इनकी जान होती है ना प्रिपेयर करने में, जो अच्छे एजेंट होते हैं वाकई में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन कुछ एजेंट है ना, ये नहीं कि सारे एजेंट मतलब एक जैसे ही है, कुछ सारे एजेंट खराब है, सारे एजेंट अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको रिसर्च करना पड़ता है। बट ये है कि आपने थोड़ा सा ये देखना है कि बंदा किस किस तरह से फ्रॉड करते हैं। अब मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ कि ये विजिटर वीजा कैसे लिया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखो गाइस, सबसे पहले क्या होता है ना, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने देखो कनाडा के लिए विजिटर वीजा अप्लाई करना है, अगर आपका पासपोर्ट ये फ्रेश है ना एकदम, ये मत सोचो कि हाँ मैंने अभी पासपोर्ट बनाया है और मुझे भाई विजिटर वीजा नहीं मिलेगा, ये डजंट मैटर। आप ये मत सोचो बिल्कुल भी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपकी प्रोफाइल ना स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग मीन्स ऐसा है कि देखो, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके बैंक में कम से कम 5-7 लाख रुपए से ऊपर ही होने चाहिए, है ना। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो 5-7 लाख रुपए से ऊपर आपके बैंक में होना चाहिए। और दूसरा, आपकी आईटीआर। आईटीआर भी जो आपकी आईटीआर होती है ना, वो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से फिल होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास आईटीआर नहीं है और मैं अप्लाई करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है आपको विजिटर वीजा मिल जाए, क्योंकि बिना आईटीआर के आपको कोई भी वीजा नहीं मिलेगा। ये गल्फ कंट्री नहीं है कि आपको बिना आईटीआर के वीजा अप्रूव कर दे, क्योंकि गल्फ कंट्री में ऐसा होता है वीजा ले लो चले जाओ। मलेशिया में, सिंगापुर में यहाँ पे आईटीआर की मतलब रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। यूरोप कंट्री के लिए, कनाडा के लिए यहाँ पे ना एक रिक्वायरमेंट होती है आईटीआर।
बैंक स्टेटमेंट, ये दो तो बहुत बड़ा रोल रखते हैं आपकी वीजा अप्रूव करवाने के लिए। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ठीक है। चौथा डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है ये भी बताता हूँ आपको। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है, लास्ट डॉक्यूमेंट आपका, लास्ट डॉक्यूमेंट ऐसा है, इसमें जॉब प्रूफ दिखाना पड़ता है। आप क्या करते हो वो जॉब प्रूफ दिखाना पड़ता है। आप अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी 25,000 रुपए की सैलरी है या 30,000 रुपए की सैलरी है, तो वो सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, तब आपकी ये फाइल लगती है। अब कुछ भाई ऐसे है कि इनके ये जॉब नहीं करते, जॉब प्रूफ नहीं कर सकते, तो मैं उसका तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है, आपने अगर इन फ्यूचर में कभी भी अपना वीजा फाइल करनी है, आपने विजिटर वीजा को अप्लाई करना है, बहुत सिंपल तरीका होता है अप्लाई करने का। बस वेबसाइट पे जाना है, आपने वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करेंगे आप, और वहां पे बस आपने फॉर्म फिल करने के बाद में लास्ट में पेमेंट करनी होती है। अगर आप कनाडा की बात करते हो तो कनाडा में सिर्फ आपकी 2 फीस लगती है, बायोमेट्रिक लगती है, आपकी वीजा की कॉस्ट लगती है। वीजा की कॉस्ट होती है आपकी $100 और बायोमेट्रिक की फीस होती है आपकी $85, ठीक है। ये 2 आपकी फीस होती है और आपको वीजा अप्रूव हो जाता है। लेकिन अब किसी एजेंट से कराओगे तो आपसे वो चार्ज तो करेगा, क्योंकि उसकी मेहनत लगेगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में फीस लगेगी। वो आपसे 50,000 भी ले सकता है, ₹1,00,000 भी ले सकता है, वो डिपेंड करता है एक एजेंट पे। तो ये डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं ये बताता हूँ कि जो जॉब नहीं, तो गाइज पता क्या है, ये आपने क्या करना है, जैसे कि आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपने फीस को पे किया, पे करने के बाद में वहाँ पर एक चेक लिस्ट आती है डॉक्यूमेंट के हिसाब से। वो डॉक्यूमेंट आपने जो मैंने आपको बताया, ITR, बैंक स्टेटमेंट, जॉब प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आपने PDF सॉरी आपने कॉपी कर लेनी है, साइबर कैफे से जाके कॉपी करवा लो, और ये अपनी फाइल लेके अपना VFS में जाके अपना ये फॉर्म को, ये जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट है ये वहाँ पे सबमिट करा दो। फिर आपको वीज़ा मतलब वो प्रोवाइड करवा देते हैं। उनकी मर्जी है आपको अब वीज़ा देंगे नहीं देंगे, वो एम्बेसी पर डिपेंड है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि कुछ लोग क्या है जॉब नहीं करते। अगर वो जॉब करते हैं तो उनके पास अकाउंट में सैलरी नहीं आती। अकाउंट में अगर सैलरी नहीं आएगी तो बड़ा इशू है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप किसी फ्रेंड को जानते हो ना, किसी फ्रेंड को जानने के बाद उसका कोई रेस्टोरेंट है या फिर कोई कंपनी है, कुछ भी है, तो उससे उसको ना मतलब 30-35 हज़ार रुपये पर महीने में दे दिया करो। मतलब 28-29 तारीख को दे दिया करो, और उससे कह दो कि भाई 1 तारीख को ना मेरे अकाउंट में तो ये सैलरी के हिसाब से ना मेरे अकाउंट में मतलब डाल दिया कर। तो ये तुम्हारा ना एक प्रूफ बनता जा रहा है, और ये बैंक स्टेटमेंट बनती जा रही है, और उसके हिसाब से तुम्हारा मतलब ये फाइल स्ट्रांग हो जाती है। ये बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि मैंने एक बार किसी का कराया था, तो इसी तरह से कुछ मैंने 3 महीने के बाद मैंने उससे बात की थी, 3 महीने तक उसने ऐसे ही किया था, तो उस भाई का वीज़ा अप्रूव हो गया। तो मैं भी यही एक आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है ना, ये उनकी वेबसाइट पे होता है, सारा ऑनलाइन है आज के टाइम में, आप भी कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे, और कैसे कैसे आपने विजिटर वीज़ा लेना है। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि विजिटर वीज़ा लेने के लिए आपने किसी एजेंट के थ्रू काम करना है, तो आपने बिना ITR के किसी से बात नहीं करनी। अगर आपके पास ITR है तब आप बात करना, वरना बिल्कुल मत करना, क्योंकि बिना ITR के आपको होता नहीं है। जो एजेंट होते हैं ना, कुछ ये फ्रॉड जो एजेंट बैठे हैं ना मार्केट में, क्या करते हैं, ये मेरी ये वीडियो भी देखेगा, शायद कमेंट भी कर सकते हैं अगर वो आए तो मेरी इस वीडियो में, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं कि वो मेरी वीडियो देखेगा, बट अगर देख भी ली तो वो शायद वो ऐसी फालतू की कमेंटें करेगा आगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने क्या करना है, आपने बस ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास ITR नहीं है तो मत करना। और अगर वो एजेंट ये कहता है ना हम ITR हम बना देंगे आपकी, तो भाई वो फेक बनती है। और ये कहते हैं ना कि बैंक स्टेटमेंट में बना दूंगा आपकी, मेरे ना बहुत दोस्त है भाई एजेंट, बहुत दोस्त है, और मेरी ना उनसे बात होती रहती है कि भाई किस किस तरह से वो काम करते हैं। मुझे सारा पता है, हर चीज़ का तरीका है मेरे पास। ये बस मैं आपको अलर्ट करता हूँ भाई, अपना पैसा सेव करो और किसी के चक्कर में ना पड़ो। अच्छा, ये वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना।